नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी ढाका एसएससी क्लासेस सीकर से आप सभी दोस्तों का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपनी परसेंटेज जो है उसके 6 पार्ट हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग टाइप आपको प्रतिशत के कंप्लीट करवा दिए हैं। कुछ एक क्वेश्चन और कुछ एक दो नए टाइप हैं वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ 7वें पार्ट में, और आज 32 का पार्ट अपन कंप्लीट कर देंगे लगभग जो भी है। उसके बाद नया पॉइंट चालू करेंगे। तो प्रतिशत का क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला प्रतिशत का क्वेश्चन पढ़ेंगे वे आप सभी। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों के 10% नहीं डाले गए तथा 10,000 मत अवैध मत पाए गए। शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए जो तीसरे स्थान पर था तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को मिले 28,800 मत। तो मतों की कुल संख्या क्या होगी यह आपको याद करना है। तो देखो, पहले अपन मान लेते हैं, पहले वैध मतों की बात करते हैं। वैध मत अपने आप में कितने मान लेते हैं भाई? 100% मान लेते हैं। एक बार वैध मत कितने परसेंट हो गए आपके? 100% हो गए। पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार। पहले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला? 52, और तीसरे को कितना मिला? 12। दूसरे को 28,800 मिला, लेकिन परसेंटेज कितना मिला? कितना प्रतिशत मिला? ये 52 हो गया, ये 12। टोटल वैध माने मैंने कितने? 100। 52 प्लस 12 कितने? 64 हो गए। 100 में से 64 घटाओगे कितना? 36%। अब इसको मिले कितने? 28,800। ठीक है। अब आपको निकालना 100% का मान। 100% का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 का 1 के साथ गुणा, 100 का 28,800 के साथ गुणा, काटा बेटी करेंगे। 9 चौक 36, 9 तीस 27, 9 2 18, 8 चौक 32, यानी कितने हो गए? 80,000। 80,000 वैध मत हो गए, यानी यहां पर 100% वैध मत है। तो वैध मत 80,000 हो गए। अवैध कितने थे क्वेश्चन में? अवैध मतों की संख्या कितनी है भाई? अवैध मत है 10,000। तो आप बताओ, 10,000 इसमें और जोड़ दूंगा, कितने हो गए? 90,000। लेकिन 10% मतों का जो प्रयोग है वो नहीं किया गया। 10% मत डाले ही नहीं गए। यानी अगर टोटल मतों की बात करें कि टोटल मत 100% है, तो आप ये बताओ 90,000 किसका मान है? 90% का मान है। या टोटल मतों की बात करते हैं भाई। ऊपर मैंने वैध मतों की बात की थी, अब कर रहे हैं टोटल मतों की बात। तो टोटल मतें यहां पर 100% डालेंगे, जिसमें से 90% का मान कितना दिया है भाई? 90,000 दिया है। और कुल मत पूछा है, यानी 100% का मान पूछा है। तो 90 का 90,000 है, तो 100 का क्या हो गया आपका? 1,00,000। तो बताओ कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? 1,00,000। देखो, 2 उम्मीदवार होते हैं चुनाव में, वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया। 3 उम्मीदवार का मैंने और समझा दिया। बढ़िया तरीके से देखना, जो तरीका है, मेथड है, वो का वही रहेगा। यहाँ वेद मैंने 100% मान लिए, ठीक है, और यहाँ पर कुल मैंने 100% मान लिए। 2 स्टेप में मैंने क्वेश्चन को हल किया है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भी आप सभी। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुए, जबकि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 5% वोट प्राप्त हुए। अगर चुनाव में हार जीत का फैसला 9,000 मतों से हुआ तो डाले गए वोटों की संख्या क्या थी? अगर डाले गए कुल मत वैध थे, यानी सभी मान्य मत हैं। अब आप ये बताओ, चुनाव में उम्मीदवार जो हैं वो कितने हैं? 3 हैं। पूरे वैध थे, कोई अवैध बात नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में। पहले ने कितने किए? 55%। दूसरे ने कितने मत प्राप्त किए हैं? तीसरे ने 5%। तो बोलो कितना हो गया आपका? 60%। तो अब आप ये बताओ, दूसरा बच गया, दूसरे ने कितने किए? पहले ने 55 है, तीसरे ने 5, तो दूसरे ने कितने? 40 आ गया। यानी 100 में से घटा देंगे, कुल मत अपने आप में 100% होते हैं। 100% मैंने मान लिया। पहले ने 55, तीसरे ने 5, तो दूसरे ने कितने? 40। अब आप ये बताओ कि हार जीत का फैसला क्वेश्चन में दिया 9,000। हार जीत तो पहले और दूसरे के बीच होगी,
क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा प्राप्त किए हैं तो ये जीतेगा। फिर दूसरा टक्कर में ये रहेगा, इसका इन दोनों का अंतर होगा, इनकी तो टक्कर ही नहीं है भाई, समझ गए। इसका मतलब दोनों का अंतर, हार जीत का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। अंतर कितना है 15, और कितने हार जीत का जो फैसला है वो कितना है 9000 का। 15% का मान 9000 है। अब पूछा आपको कुल मतों की संख्या पूछी है, 100% का मान पूछा आपसे, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 का 1 के साथ गुणा और 9000 का किसके साथ गुणा 100 के साथ। 15 × 45, 45 2 90, कितना आया 60000। बोलो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई 60000। पहला दूसरा तीसरा अलग अलग पूछता तो अलग अलग अपन निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ देना, मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं क्योंकि पीछे जो बात है वो मैंने कंप्लीट आपको समझा दी, वही काम आ रही है। संजीत अपनी आय का 75% व्यय करता है, ठीक है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, तो बताओ बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी टोटल आय जो है वो मैंने कितनी मान ली 100%। एक तो व्यय करता है, एक खर्च। आदमी कितना कमाता है, आदमी उतना कमाता है जितना वो खर्चा करता है, प्लस वो बचत करता है। व्यय आ गया, खर्चा आ गया और ये बचत आ गई, ठीक है। खर्चा प्लस बचत को जोड़ूंगा तो कुल आया जाएगी। अब बोलो खर्चा कितना कर रहा है 75% व्यय कर रहा है, तो बचत कितनी करेगा 25% की करेगा। अब अगला ये बोल रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। पहले 100 रुपए कमाता था, अब कितना कमाएगा 120 रुपए कमाएगा। खर्चा कितना बढ़ाएगा, वो खर्चा बढ़ाएगा 10% की वृद्धि करता है व्यय में। अब व्यय में 10% की वृद्धि करेगा, यानी 75 पहले था, 75 में 10 की वृद्धि कर दी, यानी 110% का मान निकालना। 110% निकालना है, बोलो किसका 75 का। 75 पहले उनका व्यय यानी खर्चा था, उसमें 10 की वृद्धि कर दी तो 110% निकाल देंगे 75 का। कितना आया 5 2 10, 15 5 75, 15 1 15, 15 100, 165 बटा 2। 165 बटा 2 इनका क्या आ गया खर्चा आ गया, ये बढ़ावा खर्चा आ गया। अब रही बात बचत की, बचत कितनी होगी। अगर आय में से खर्चा निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगी बचत आ जाएगी। आय में से खर्चा निकालने पर क्या आ जाएगी बचत आ जाएगी। आय कितनी है 120, में से खर्चा निकाल दो यानी वे निकाल दो, तो बोलो लघुत्तम आया 2, तो ये कितना हो गया 240। 240 में से कितना घटाऊंगा 165 घटा दिया, बोलो कितना 75 बटा 2, तो बचत कितनी है 75 बटा 2, यानी 25 से कितनी होगी 75 बटा 2। अब बढ़ी कितनी है वो देखो, यानी वृद्धि कितनी हुई है बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि। पहले प्रतिशत नहीं, पहले वृद्धि देखें कितनी हुई है 75 बटा 2 में से बोलो कितना घटा दूं 25, तो कितना आया 25 2 50, 25 बटा 2, ठीक है। ये तो वृद्धि हुई है, वृद्धि प्रतिशत भी निकालना है तो कितनी की हुई 25 बटा 2 की हुई, किस पर हुई पहले वाली बचत पर ही हुई है। तुलना करेंगे जिसके साथ उसको बट्टे में लिख दिया, उत्तर चाहे प्रतिशत में इंटू में 100 रख दिया, बोलो कितना आया 50%। तो बोलो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 50%। आपका आंसर कितना आया 50%। भाई समझना ध्यान से, आय लिख दिया, वे लिख दिया, बचत लिख दिया। क्वेश्चन में लैंग्वेज जैसे बोलता है भाई आय में वृद्धि कर रहा है, वे या खर्चे में कर रहा है, बचत में पूछा, जो भी स्थिति है क्वेश्चन में उसके अनुसार अपन चलते जाएंगे, ठीक है। जिसकी तुलना में बढ़ाना है उसके साथ तुलना करेंगे, जिसके साथ तुलना करेंगे उसको पट्टी में लिख देंगे। क्लियर है ना। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपए है तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। देखो भाई अपन ये मान लेते हैं शुरू में उसकी कीमत थी 100 रुपए, ठीक है। प्रतिवर्ष क्या कर दी 10% की क्या कर दी कमी कर दी, तो 10% की कमी कर दी पहले वर्ष, तो ये 90। दूसरे वर्ष भी बोलो कितने प्रतिशत की कमी कर दी 10%। अगर अलग अलग कमी देता तो अलग अलग कमी निकाल देंगे, या एक बार कमी एक बार वृद्धि देता है तो वृद्धि देता तो प्लस करके निकालेंगे, कमी देता तो
करके निकालेंगे। लेकिन यहाँ दोनों वर्ष में 10-10% की कमी है, तो फिर बोलो 90 पर 10% की कमी, तो बोलो कितना, 90 का 90% हो गया, तो बोलो कितना हुआ भाई 81। अंतिम मूल्य यानी वर्तमान मूल्य दिया है कितना, 8100 रुपए, यानी 81% का मान कितना दिया है 8100। 100% का मान ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 81 का 1 के साथ गुणा और 100 का 8100 के साथ गुणा कर देंगे, कैंसिल हो गया। ए बराबर कितना आ गया 10,000। बताओ प्रारंभिक जो संपत्ति की कीमत है वो कितनी है 10,000। ठीक है भाई, ध्यान में रखना, अगर प्रारंभिक कीमत आपको देकर वर्तमान की पूछता तो इसका मान देता है, इसका ज्ञात करते। ठीक है, लैंग्वेज से पूरा समझ में आ जाएगा। अब सूत्र से बता रहा हूं भाई, सूत्र आपको ये बताया था कि अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान इनटू में 1 प्लस माइनस 10/100 के पावर टी। आप बताओ प्रारंभिक का पूछा है आपसे, इसका मतलब है यहाँ ए रख दिया, 10 की कमी हो रही है, 10% की 2 साल तक हो रही है, तो पहली बार 10 की कमी 90/100, कमी होती है 100 में से घटा कर लिख दो, वृद्धि होती है 100 में प्लस करके लिख देंगे। लेकिन 2 बार कंटिन्यू 10-10% की कमी हो रही है 2 वर्ष तक, तो बोलो ये 90% फिर कर दिया, बराबर अंतिम यानी वर्तमान की जो कीमत है वो 8100 है, काटा पीटी कर देंगे, 9 इधर आकर किस में आ जाएगा, भाग में काटा पीटी कर दी भाई, ए बराबर ये 100 और ये 100 भाग में इधर आकर गुणा में, बोलो कितना आया 10,000। दोनों में से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं भाई, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आप सभी बच्चे पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 12 सेकंड किसका परसेंट है, 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो या तो सबको आप सेकंड में बदलो, या सबको आप घंटे में बदलो, या मिनट में बदलो। तो अपन एक काम कर लेते हैं, सबको सेकंड बदल लेते हैं। 1 मिनट 12 सेकंड यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 12 सेकंड ये कितनी हो गई 72 सेकंड हो गई। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड हो गई 3600, यानी 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, यानी 3600 का कितना प्रतिशत है 72 है। यानी 72 है की तुलना किसके साथ है 3600 के साथ है। आंसर से प्रतिशत में तो इंटू में 100 आ जाएगा, ये कैंसिल है, 36 दोनों 72, बोलो कितना है आपका 2%। आंसर कितना है आपका 2%, बोलो क्लियर है ना। आप ये देखना जिसके साथ तुलना कर रहे हैं उसको अपन बट्टे में लिख देंगे, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई आप सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, अभी पीछे करवाया उसी मेथड पर है। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ पर पहले का दिया है और बाद का पूछा है, प्रारंभिक 75 रुपए दिया, बाद का आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अगर परसेंटेज के हिसाब से मानते हैं तो प्रारंभ में जो मूल्य था वो 100 मान लिया, पहली बार 20 की क्या कर दी भाई अपन ने वृद्धि कर दी, तो 100 से 120, फिर 20 की क्या कर दी कमी कर दी, तो 120 का 20 की कमी का मतलब 80% निकाल देंगे। तो सीधा देखो भाई 120 का 80% निकाल दो, 12 × 96। अब क्वेश्चन में मान दिया प्रारंभिक का यानी 100 का मान दिया, वर्तमान का यानी बाद का आपसे पूछा गया है, तो 100 का मान 75 है, तो 96 का मान ज्ञात करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। 100 का 1 के साथ गुणा, 96 का 75 के साथ गुणा, कितना भाई 25 75 है, 25 चौक 100, ये कितना 24 चौक 96, 24 72, यानी 72 रुपए आ गई उसकी वर्तमान की कीमत आ गई। यहाँ वो सूत्र भी आप पुट कर सकते हैं, सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान इंटू 1 प्लस माइनस 10/100 के पावर टी। एक बार प्लस करना 120/100, दूसरी बार कमी आ रही है कितने की 20 की, तो 80/100 कर देंगे, क्लियर है ना। अब यहाँ पर प्रारंभिक दिया अंतिम पूछा है तो प्रारंभिक की जगह 75 रख देना
अंतिम का आपके पास आंसर आ जाएगा। कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चे देखेंगे। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़ने के द्वारा प्राप्त होंगे? तो देखो भाई, बल्लेबाज ने कुल रन कितने बनाए? 110। अब चौके कितने हैं भाई? 3 तो चौके हैं, 8 छक्के हैं। 3 चौके का मतलब है एक चौके में 4 रन हो गए, 3 में कितने हो गए? 12 रन। एक छक्के में 6 रन हो गए, तो 8 छक्के में कितने हो गए? 48। ये तो 48 और ये 12। अब एक बात बताना, यानी 3 तो चौके मार दिए, 8 छक्के मार दिए, इनके ये रन बन गए आपके कितने? 60। कुल रन कितने बनाए? 110। 110 में से चौके और छक्के के जो रन हैं वो घटा दूंगा, तो बाकी जो रन बच गए वो दौड़ कर लिए हैं बीच में। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई 110 में से कितने घटा दिए? 60, तो कितना बचा? 50। 50 रन उन्होंने विकेटों के बीच में दौड़ के लिए हैं भाई। अब आपको ये पूछा है कि 50 यानी जो रन है दौड़ के लिए हैं वो कुल रनों का कितना प्रतिशत है? इन 50 110 का कितना प्रतिशत है? तो 50 तुलना 110 के साथ उत्तर प्रतिशत में तो गुणा 100। बोलो कितना है? 500 में 11 का भाग, 11 चौक 44 और कितना भाई? 11 5 55, 5 बच गया ऊपर बट्टे में 11, यानी 45 से 5/11%। आंसर कितना है आपका? 45 से 5/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन ये है, किसी संख्या में पहले 10% की कमी हो गई फिर 10% की वृद्धि हो गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या 50 कम है तो प्रारंभिक संख्या है। यानी किसी संख्या में पहले तो क्या कर दी भाई? पहले 10 की क्या कर दी? वृद्धि या कमी? पहले 10 की कमी, यानी 100 से कितना हो गया? 90। फिर कितनी क्या भाई? 10 की वृद्धि कर दी, तो 90 पे 10 की वृद्धि का मतलब 90 का 110% हो गया। बोलो कितना? 99। अब जो संख्या आई है वो 50 कम आई है। कम या अधिक का मतलब अंतर होगा, तो ये संख्या जो है 99, ये इससे कितनी कम है भाई? 1 कम है। अब जो संख्या प्राप्त हुई वो प्रारंभिक संख्या से 50 कम होगी प्राप्त, ठीक है ना? इसका मतलब है वर्तमान की जो संख्या है, अब जो अंतिम संख्या है और पहले की संख्या, इनका अंतर कितना है? 1। और 1 का मान कितना दिया क्वेश्चन में? 50 दिया भाई, ठीक है ना? क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। क्वेश्चन में ये दिया कि इस प्रकार प्राप्त संख्या 50 जो है वो कम है। इन 50 कम आ गई, कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो प्राप्त संख्या 99 आई, वो कितनी कम है? 1 कम है। तो 1% का मान कितना है? 50। और 100% का मान आपसे पूछा गया। आपसे लास्ट में ये पूछा प्रारंभिक संख्या क्या है? प्रारंभिक संख्या क्या थी भाई? 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 का मान 50 है तो 100 का मान 5000 हो जाएगा भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर 50 का 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर कितना है आपका? 5000। सीधा भी हो सकता है कि भाई पहले 10 की कमी फिर 10 की वृद्धि, यानी महान सूत्र यहाँ पर काम में आ सकता है प्लस माइनस a प्लस माइनस b वाला। तो a²/100 वैसे भी कर सकते हैं, तो सीधा आपका 99 आ जाएगा, ठीक है ना? 100 से 99, एक बार 10 की कमी एक बार 10 की वृद्धि, यानी पूरे सौदे में 1% की क्या हो गई? कमी। तो 100 से 99, और ये जो प्राप्त संख्या वो कितनी कम है? 50 कम है, तो इनका क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। क्लियर है ना? तो मेथड सेम ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अक्ष प्रतिशत किसके 10% के बराबर है? अक्ष प्रतिशत किसके 10% के बराबर है? तो मान लिया a के 10% के बराबर है, ठीक है? प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, अक्ष स्क्वायर आ गया। यहाँ पर है जो ज्ञात करना वो a का मान ज्ञात करना है। a बराबर क्या आ गया? अक्ष स्क्वायर बटा 10, यानी आंसर कितना आ गया? अक्ष स्क्वायर बटा 10। एकदम से बेसिक क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? ध्यान में रखना। अब अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष है तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं,
तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। ये टोटल श्रोता आ गया। ठीक है, यहां भाग दे रखा, प्रतिशत नहीं दे रखा है। 1/6 भाग आ गया आपका पुरुष। ठीक है, और महिला कितनी आ गई भाई? 1/3 भाग आ गए। क्या? महिला आ गए 1/3 भाग। शेष भाग बच्चे आ गए, तो बच गए कितना? इन टोटल अपने आप में 1 भाग होता है। कुल श्रोता का जो भाग है वो 1 था, पुरुष आ गया 1/6, महिला आ गई 1/3। यदि कुल श्रोता में से पुरुष और महिला को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेंगे? बच्चे आ जाएंगे। तो बोलो कितने आएंगे? ये घटा दिया भाई। ठीक है ना, तो इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? सीधा देख लो, ये हो जाएगा आपका 6 आ गया, 1 आ गया, 3 दूनी 6, 3/6 यानी 1/2, आधा भाग हो गया। ये 1 में से आधा घटा देंगे तो कितना? आधा भाग बचा है, यानी 1/2 भाग क्या है? बच्चे हैं। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितना प्रतिशत? बच्चों की संख्या 1/2, श्रोताओं की संख्या का यानी 1 का किसके साथ तुलना? 1 के साथ। कितना प्रतिशत होता है? इंटू में 100। बोलो कितना आंसर आया भाई? 50%। आंसर कितना आ गया आपका क्वेश्चन में? 50%। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भाग दे रखा तो मैंने 1 मान लिया, 1/6 पुरुष आ गया, 1/3 महिला आ गई, और शेष जो बच्चे हैं तो शेष का मतलब 1 में से ये दोनों माइनस किया, यानी इन दोनों का योग आधा हो गया। 1 में से आधा घटाया, आधा बच गया। ठीक है, फिर आपको ये बोल रहा आधा जो है 1 का कितना प्रतिशत हो, तो आंसर आ जाएगा 50% है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई आप सभी। रमा के व्यय तथा बचत का अनुपात है 5:3। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी रमा की आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है? किस किस का दे रखा भाई? एक व्यय और बचत, सॉरी व्यय और बचत का अनुपात दे रखा 5:3। ठीक है, अब आप बताओ, यदि व्यक्ति का जो व्यय यानी खर्च और बचत दोनों का योग कर देंगे तो उसकी कुल आय आ जाएगी। यदि 5 रुपए खर्च करता है, 3 रुपए बचाता है, इन टोटल कितने कमा रहा था? 8। यानी खर्चा और बचत को जोड़ देंगे तो व्यक्ति की जो आय है वो प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो बोलो 5 रुपए खर्च कर रहा है, 3 रुपए बचा रहा है, तो कुल कितना कमाया था उसने? 8 रुपए कमाए थे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार चलो, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, आय में तो 12% की और व्यय में 15% की, तो बताओ बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यानी तीनों में वृद्धि है तो कोई दिक्कत नहीं है। आय में तो दे रखा है, 8 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दे रखा है? 12%। ये 12% सीधा निकाले, 112 नहीं गई, क्योंकि तीनों में वृद्धि में है भाई, या तीनों कमी में होता या तीनों में वृद्धि में होता, इसका मतलब सेम स्थिति है, तो सीधा सीधा ही निकाल दो आप। यानी आय में तो कितने की वृद्धि कर दी? 12% की। ठीक है, उसके बाद आगे ये दिया है कि व्यय में 15% की वृद्धि, यानी 5 में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी? 15% की वृद्धि। बचत में पूछा है, इन 3 में पूछा है, इसमें 1% मान लिया। अब ध्यान देना, ये कुल आय कब आएगी? जब आप खर्चे को और बचत को जोड़ेंगे, ये खर्चा और ये बचत दोनों को जोड़ेंगे तब आय आएगी। ऐसा ही है, तो बोलो ये प्रतिशत कॉमन आ जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, कितना है? 3a + 15 5 75 बराबर है 12 3a बराबर कितना आया? 75। इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बोलो कितना आया? 21। a बराबर कितना आया? 7। तो बोलो तीनों वर्दी में है, इसका मतलब ये वर्दी, ये वर्दी, ये वर्दी, तो a का मान वर्दी में आएगा तो 7% की क्या हो जाएगी? वर्दी हो जाएगी। इसी के साथ अपना जो प्रतिशत का पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया भाई। बच्चे जो हैं वो टेलीग्राम जो चैनल अपना एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से वहां सीट है, वो सीट में सभी बच्चे निकालेंगे और नया अकाउंट चालू करेंगे अपन। ठीक है भाई।